रास्ते का भूत। रोहन नाम का एक लड़का दिल्ली के फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करता था। उसका घर फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास एक साइकिल भी थी जिससे कि वह अपने घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आया जाया करता था। एक दिन वह जब फैक्ट्री से घर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई दी और वह उसे घूर घूर कर देख रही थी। वह उसे टालते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की उसी जगह पर दिखाई दी और वह उसे फिर से घूरने लगी। रोहन फिर भी उसकी तरफ एक बार भी पलट कर नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। वह उसके पास रुका भी नहीं क्योंकि उसे उस लड़की से डर लग रहा था। वह लड़की कई दिनों तक रोज की तरह उसे देखती रहती थी। एक दिन वह लड़की वहाँ पर नहीं दिखाई दी तो वह सोच में पड़ गया, ऐसा क्या हुआ जो कि वह लड़की आज नहीं आई। फिर वह अपने घर की तरफ निकल पड़ा। एक हफ्ते बाद उसके घर पर एक चिट्ठी आई और रोहन को समझ आ गया था कि यह चिट्ठी उस लड़की की ही है। उसमें उसका नाम प्रीति लिखा हुआ था और उस चिट्ठी में से एक फ़ोटो भी निकली जो कि उसी लड़की की तरह थी। वह चौंक गया कि उसे उसके घर का पता कैसे चला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब फैक्ट्री से निकलो तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर मेरा इंतज़ार करना। उसके दूसरे दिन वह वहाँ पर पहुँच गया तो वह लड़की वहाँ पर नहीं खड़ी थी। उसने काफ़ी इंतज़ार किया, फिर वह उसके घर की तरफ चल दिया और तभी उसे याद आया कि वो जो चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो होगा ही। फिर उसने उसका पता पढ़कर उसके पते के अनुसार उसके घर मिलने के लिए गया। दरवाज़ा खोलते ही एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है। तो रोहन ने बोला कि मुझे प्रीति से मिलना है। तो उस आदमी ने बोला कि मैं उसका पापा हूँ और प्रीति को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। उसके हाथ पांव कांपने लगे और वह सोच में पड़ गया कि वह लड़की जो उसे रास्ते में मिली थी और उसने उसे चिट्ठी भेजी थी वह कौन होगी। रोहन को लगा कि वह उस लड़की की आत्मा होगी। तभी प्रीति के पापा ने उसे दिखाया कि देख लो, उसकी तस्वीर पर माला पड़ा हुआ था। तभी रोहन भागकर अपने घर पहुंचा। फिर उसने उस चिट्ठी को जला दिया और उस दिन के बाद से रोहन इतना डर गया कि वह कभी किसी अनजान लोगों से मिलना और बात करना बंद कर दिया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आप हमारे वीडियो को देख सकें। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।